हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर जो है मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क के थे, लेकिन ये कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस नाम को ध्यान रखना है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद हुमायूं रूल करते हैं, यानी कि बाबर के 4 बेटे हैं, हुमायूं, कामरान, हिंडल और अस्करी। आगे चल करके हुमायूं शासन करेंगे। हुमायूं के 2 बेटे हैं, जलालुद्दीन अकबर, मिर्जा हाकिम। जलालुद्दीन अकबर के 3 बेटे हैं, नूरुद्दीन जहांगीर, मुराद और दानियाल। आगे चल करके जहांगीर शासन करेंगे। इनके 4 बेटे हैं, खुसरो, परवेज, शाहजहां और शहरयार। शाहजहां शासन करेंगे। शाहजहां के 4 बेटे हैं, दारा सिक्को, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो आपको भी नोट्स इसी तरह से बनाना है, जैसे मैं बनाई हूँ, ये मेरा नोट्स है, तो आपको भी इस तरह से बना लेना है। आज हम लोग 1530 तक पढ़ेंगे, यानी कि बाबर के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से थे, कहाँ से आए थे, और जितने भी बैटल्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। आज बाबर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। औरंगजेब यानी कि 1707 तक, जो कि मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक तक, औरंगजेब तक। बाबर के बारे में अभी हम लोग जानते हैं कि बाबर रिलेटेड टू बोथ, यानी कि बाबर जो है तैमूर की फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और चंगेज खान के फैमिली से भी ये संबंधित है। यहाँ वही लिखा हुआ है, बाबर वाज 5th सक्सेसर, 5वीं पीढ़ी, यानी कि 5th सक्सेसर ऑफ तैमूर फ्रॉम पैटर्नल साइड। तो बाबर के जो पिता हैं वो तैमूर के साइड से हैं, तैमूर के साइड से हैं। एंड 14th सक्सेसर ऑफ चंगेज खान फ्रॉम मैटरनल साइड। और जो बाबर की माता है वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये दोनों शासक जो हैं ये बहुत ही खतरनाक थे, हम तो जानते ही हैं। तो बाबर जो है तैमूर और चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर पॉइंट है एक, चंगेज खान मंगोल से आया था और यहीं से मुगल शब्द आया है। मंगोल से ही मुगल शब्द जो है वो आया है। 1526 जो कि पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, 1526 में राइज ऑफ मुगल। तो मुगल जो साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ था। और 1707 में औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हैं उसकी मृत्यु हुई थी। आगे चल करके 1857 में मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होता है और ब्रिटिशर्स आते हैं और अपना नियम लागू करते हैं। तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो भारतीय इतिहास का पहला गोल्डन एरा किसे माना जाता है वो है गुप्ता पीरियड, और सेकंड गोल्डन एज जो है वो मुगल पीरियड है। डेवलपमेंट होने के कारण इसे गोल्डन एज और एरा कहते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था गोल्डन एज जो है वो गुप्ता पीरियड में, उसके बाद हुआ था मुगल पीरियड में, इसीलिए इसे गोल्डन एज कहते हैं। तो अभी बाबर के बारे में जानेंगे, जिसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर, जिसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 तुर्की के फरगना में, जो कि अभी उज्बेकिस्तान का एरिया आता है। 11 साल के थे तब इसके पिता की मृत्यु हो गई। जब बाबर 11 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि इसका जन्म 1483 में हुआ था। तो 1494 में जब ये 11 साल के थे तब इसके पिता की मृत्यु हो गई और 11 साल की उम्र में ही ये गद्दी पर बैठे थे, यानी कि राजा बने थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार बेग है। बाबर की दादी का नाम है
एहसान दौलत बेग, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं पेंसिल से लिखी हूँ, आप लिख लेना। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। और बाबर को जितने भी संपत्ति मिली थी वो जो है उसकी दादी से उसे मिली थी। तो यहाँ वही लिखा हुआ है। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना के रूलर बने थे, यानी कि 11 साल की उम्र में ही वो एक रूलर बने थे फरगना के। 1502 में बैटल ऑफ सरेपुल जो कि फरगना में हुआ था, बाबर वर्सेस साइबनी खान, जिसमें बाबर हार जाते हैं और साइबनी खान जो हैं वो जीत जाते हैं, जिस कारण से बाबर को फरगना से निकाल दिया जाता है। बाबर का यही मकसद था कि अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तारित करना था। तो आगे हम लोग देखते हैं। आपको भी नोट्स इस तरह से ही बनाना है जैसे मैं यहाँ पर बनाई हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1504 से 1507 तक में अफगानिस्तान के कुछ जगहों पर कंट्रोल करते हैं। जब ये बैटल ऑफ सरेपुल में हार जाते हैं उसके बाद इसे फरगना से निकाल दिया जाता है। फरगना से निकाल देने के बाद ये कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान आ जाते हैं। अफगानिस्तान में काबुल और कंधार में कब्जा कर लेते हैं। काबुल को अपना कैपिटल बना लेते हैं और बाबर का फेवरेट जगह था काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। काबुल में ही उसे 1507 में टाइटल देते हैं बादशाह या पादशाह का। इसका मतलब क्या होता है? स्टेबल रूलर होता है। बादशाह का मतलब स्टेबल रूलर होता है। तो इसे टाइटल कब मिला था बादशाह का? 1507 में। आपको भी इस तरह से ही नोट्स बनाना है और ऐसे ही पढ़ना है, समझकर और रिलेट करके। आप अगर रटने बैठ जाइएगा तो आपको याद नहीं होगा, कुछ समय के लिए याद होगा, फिर बाद में क्या होगा कि आप उस चीज़ को भूल जाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं 1519 में सबसे पहले यूज किए थे एक्सप्लोसिव्स। तोपें जितनी होती हैं, बारूदें होती है, उनको बाबर ने सबसे पहले यूज किया था कब? भीड़ा फोर्ट पर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उस टाइम पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भीड़ागढ़ फोर्ट पर वो सबसे पहले जो है एक्सप्लोसिव्स, बारूद, तोपें, ये सबको यूज करते हैं बाबर के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज कब किया था? तो 1519 में भीड़ागढ़ फोर्ट के युद्ध में उन्होंने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 1520 से 1521 में उन्होंने क्या किया? नॉर्दर्न सिंध यानी कि अभी जो पंजाब वाला एरिया है, उस टाइम पाकिस्तान भी आता था, नॉर्दर्न सिंध और कश्मीर में अपना जो है पकड़ बना लिया था। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। इससे पहले हम लोग आगे देख लेते हैं, बाद में उस पर आएंगे पानीपत की युद्ध पर। पानीपत का युद्ध से पहले बाबर ने 4 अटैक किए थे। पानीपत का युद्ध जो था वो 5वां अटैक था। उससे पहले 4 अटैक वो भारत पर कर चुके थे। सबसे पहले 1519 में भीड़ा यानी कि जो भीड़ागढ़ फोर्ट है वहाँ पर, जहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लोसिव्स, तोपें, बारूदों को यूज किया था। 1519 में पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस टाइम भारत का हिस्सा था। 1520 में बाजौर और सियालकोट। 1524 में लाहौर, वहाँ के शासक थे दौलत खान लोधी। इन 4 जगहों पर पानीपत, जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, वहाँ पर अटैक करने से पहले इन 4 जगहों पर अटैक किया था। इन 4 जगहों पर अटैक करने के बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेस इब्राहिम की लड़ाई होती है। तो इसमें क्या होता है? बाबर जो है इब्राहिम को हरा देता है। इब्राहिम कौन था? इब्राहिम जो है लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक था। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। यह चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जिसमें इब्राहिम लोधी हारे थे
और बाबर की जीत हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिफ्थ एक्सपेडिशन ऑफ बाबर। बाबर का 5वां आक्रमण था। बाबर ने क्या क्या यूज किया था वो हम लोग देख लेते हैं। अपनी फौज को तुगलमा टैक्टिक्स यानी कि तुगलमा नीति में बिछाया था और उन्होंने तोपों का जो उपयोग किया था वो उस्मानी आर्ट था, जिसको रूमी भी बोलते हैं, रूमी डिवाइस। तो ये सारे उन्होंने यूज किए थे जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तब। यहाँ पर एक पॉइंट है। 21 अप्रैल 1526 में अटैक होनी थी, पर बाबर ने रात में ही अटैक कर दी और वो जीत गया। आगे क्या होता है, 1527 में बैटल ऑफ खंडवा, जो कि आगरा के सामने में है। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ईयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर डेट लिखना है तो लिख लीजिएगा। 17 मार्च 1527 में बैटल ऑफ खंडवा होता है, जो बाबर वर्सेस राणा संघा होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और राणा संघा की हार हो जाती है। राणा संघा के सपोर्ट में 3 लोग थे। तो राणा संघा के सपोर्ट में महमूद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के भाई थे, मेदिनी राय जो मालवा के शासक थे, और आलम खान, ये तीनों जो हैं राणा संघा के सपोर्ट में थे। उसके बाद भी राणा संघा हार जाते हैं और बाबर जो है जीत जाते हैं। तो ये कौन सा बैटल है, बैटल ऑफ खानवा, याद रखिएगा। बैटल ऑफ खानवा ये जीत कर वो क्या करते हैं, बाबर जो है आगरा को अपना कैपिटल बना लेते हैं। बाबर ने कॉइन चलवाए थे जो काबुल में था, यानी कि अफगानिस्तान में शाहरुख कॉइन्स जो सिल्वर के थे, और कंधार में बाबूरी कॉइन्स, ये 2 कॉइन्स थे जो सिल्वर के थे, अफगानिस्तान में इन्होंने चलाए थे। बैटल ऑफ खानवा के बाद, खानवा के युद्ध के बाद इसे कलंदर की उपाधि मिली थी, और साथ ही बाबर ने जनता में बहुत सारे पैसे जो है वो बांटे थे। बैटल ऑफ खनवा के बाद इसे गाजी का टाइटल मिला था, जिसका मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद 2 और युद्ध हुए थे, तो इसे हम देख लेंगे। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था देख लेते हैं। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जो कि रूलर ऑफ मालवा, मालवा के रूलर थे, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। वहां पर बाबर जीत जाते हैं और मेदिनी राय जो है वो डिफीट, यानी कि ये हार जाते हैं। बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी के समय जौहर देखा था। जौहर का मतलब क्या है, सती प्रथा। बाबर जो है बैटल ऑफ चंदेरी के टाइम में सती प्रथा फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। आगे है 1529 बैटल ऑफ घाघरा, बाबर वर्सेस महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई हैं, इसके साथ हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और महमूद लोदी जो है हार जाते हैं। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, करीब 48 वर्ष की आयु में होती है, और ये आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं 4 बाग बनवाए थे, जो कि आयताकार होती है, इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर। बाबर को 2 दफनाया गया है। पहले आगरा में जो आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में अकबर के टाइम में काबुल, यानी जो उनका फेवरेट प्लेस था अफगानिस्तान में, दफनाया गया था, फाइनल रेस्टिंग प्लेस। बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, जो कि तुजुक ए बाबूरी नाम से जाना जाता है। तुजुक ए बाबूरी लिखा हुआ है, तुजुक ए बाबूरी, जो कि तुर्क भाषा में ये लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट पॉइंट है जो है बाबरनामा, यानी कि तुर्क ए बाबूरी जो है, इसे ट्रांसलेट किया था पार्सियन में। वो लिखा गया था किसमें, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, और इसे पार्सियन में ट्रांसलेट किया गया। पार्सियन में किसने ट्रांसलेट किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किया है पार्सियन भाषा में। बाबर कृष्णदेव राय को बहुत ही पावरफुल रूलर मानते थे।
कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर एम्पायर के शासक थे, जो रूलर थे। कृष्णदेव राय को ये बहुत ही पावरफुल रूलर मानते थे। तो ये थी मुगल डायनेस्टी के जो शुरुआती शासक थे, रूलर थे बाबर के बारे में। आपको भी नोट्स इसी तरह से बनाना है जैसे मैं बनाई हूँ, बना लेना है, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। इसमें भी अगर एक दो पॉइंट छूटा हुआ है तो मैं एमसीक्यू का एक वीडियो लाऊंगी, आप उसे देख लेना। इस वीडियो को और एमसीक्यू वाले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, सारा कवर हो जाएगा। तो नोट्स भी इस तरह से बना लीजिएगा, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी।